वोट उस पार्टी को देंगे जिसने हमेशा शोषित, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। उन पार्टियों के लिए हम क्या लड़ें? बीएसपी से आप प्रत्याशी भी रही हैं, बैकवर्ड समाज से आती हैं, महिलाएं भी हैं। बहुजन समाज पार्टी से आप महिलाओं को किस तरीके से जोड़ रही हैं और क्या कमियां रही जो आप इस बार चुनाव में पूरा करेंगे? पहली बार मैंने शीतल तुम्हारे चुनाव में ये देखा है कि हम लोगों से ज़्यादा महिलाएं लड़ रही थी कि अगर हम कहीं वोट देंगे तो वो बीएसपी में देंगे, वो बहन जी को देंगे, वो शीतल कुशवाहा को वोट देंगे। और उन लोगों ने देखा कि हम लोगों को वाकई में बहुत सारी, हम लोगों ने तय किया है कि लोगों के आवाज़ बनेंगे, बच्चों के लिए स्कूली व्यवस्थाएं होंगी और सारी व्यवस्थाएं होंगी। विधानसभा जीत के हमारा हाथी भोपाल जाएगा। नमस्कार, मैं विशाल कुमार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। मायावती जी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए यहाँ से गई हैं और तमाम उनके समर्थक उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, तमाम जो सटे हुए बॉर्डर हैं वहाँ से आ रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? कैलाश पाल। किस तरीके से आज मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला की निवाड़ी विधानसभा में चुनावी जनसभा हुई, इससे क्या माहौल बदलेगा? इससे माहौल बदलेगा। बहन कुमारी मायावती जी आई थी क्योंकि उनके आदेश अनुसार पूरी बहुजन समाज पार्टी चलती है और उनके आने से जो बैकवर्ड में लहर है, बैकवर्ड पूरा जुड़ा हुआ है मेरे साथ। मैं झांसी से हूँ क्योंकि मैं मंडल का कोऑर्डिनेटर हूँ और मेरे साथ पूर्व प्रत्याशी शीतल कुशवाहा जी भी हैं। मेरे साथ जिले के अध्यक्ष, सभी जनपद के लोग आए थे जो पदाधिकारी हैं। और बहन जी के ने जो आज बोला है वो टोटल बैकवर्ड के बारे में बोला है कि हमको सम्मान कहाँ से मिला है। हमें जो सम्मान मिला है वो बहुजन समाज पार्टी से मिला है। हमें जो बैकवर्ड को आरक्षण मिला है वो बहुजन समाज पार्टी से मिला है। तो हमारा बैकवर्ड पूरा अवधेश राठौर जी के साथ है और बहन जी का जो आदेश वो पूरा बहुजन समाज पार्टी के लिए होता है। वो सबके लिए सम्मान है, सब उसमें सम्मिलित हैं और जो आदेश हुआ है उसका भरपूर सहयोग कर हम यहाँ से अपने विधायक को, जो भी विधायक जिस जिले से हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, उनको जिताने का काम करेंगे। साथ ही हमारे साथ उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रही शीतल कुशवाहा जी मौजूद हैं। मैम, बहुत स्वागत है। किस तरीके से आज मध्य प्रदेश की चुनावी जनसभा को आप देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश से कई किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं। आज जो हमने रैली देखी है उसमें आप लोगों ने भी देखा हो कि जनसंख्या कितनी ज़्यादा थी और लोगों के बीच जनसंख्या मायने नहीं रखती, उत्साह कितना ज़्यादा था बहन जी के आने का और उस दिन का जिस दिन वो लोग वोट देंगे। उससे ये जाहिर होता है कि बहन जी 4 बार तो यूपी से मुख्यमंत्री रहीं, 5वीं बार एमपी से मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। आपकी किस तरीके से चुनावी उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत भी घटा और एक विधायक रहेगा और किस तरीके से आप क्या कमी रही जो उत्तर प्रदेश में इतना कम रहा बीएसपी का? देखो, ऐसा है, जब किसी चीज़ का उठान आता है तो उसका डाउन आता है। किसी कारण बस उन्होंने बहन जी की नीतियों को नहीं समझा और उसका खामियाजा हमारी उत्तर प्रदेश में जो पब्लिक है उसने भुगता। और आज वो स्थिति आ गई जो 20 साल पहले की स्थिति थी उत्तर प्रदेश में। हमारे यहाँ पर रोजगार हो, चाहे अभी हाल ही में बताया अवधेश राठौर जी ने कि गांव के जब एक घर दिया जाता है तो उसे 1,20,000 दिए जाते हैं और शहरी ग्रामीण योजना आती है मकान की तो उसको 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो क्या गांव में मिट्टी का बनता है मकान? गांव में भी बनता है, लेकिन वोट गांव के व्यक्ति का भी वही वैल्यू रखता है और शहर के व्यक्ति का भी वैल्यू रखता है। तो इन सब चीज़ों से हम लोगों को ये पता चल रहा है, जब हमारी सरकार राशन बांटने पर उतर जाए, यूपी में आज राशन मिल रहा है, फ्री का राशन मिल जाए, तो इसका मतलब है जो आम जनता है वो अपने हितों को, जो उनको वाकई में रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसका प्रतिशत डाउन हो रहा है। इसलिए लोगों को वहाँ पर अन्न और जो राशन बांटने की नौबत आ रही है। यदि आप रोजगार देने लगेंगे या आप अपने उत्तर प्रदेश में या कोई भी प्रदेश हो उसको डेवलप करने के लिए वहाँ की युवा पीढ़ी को बढ़ाने लगेंगे, चाहे शिक्षा की हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उनके स्वरोजगार से हो, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। आप तो उन्हें पराधीन बना रहे हैं। कहते हैं पराधीन सपनों ही सुख नाही, वही हम लोगों के बीच में हो रहा है। यदि हम दूसरे लोगों पे आश्रित रहने लगे और दूसरे लोगों से ये आशा करने लगे, बाबा साहब ने कहा है कि देने वाले बनो, लेने वाले नहीं बनो। हम जब अपने वोट का सही अधिकार और सही हक समझेंगे और अपना वोट उस पार्टी को देंगे जिसने हमेशा शोषित, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, उन पार्टियों के लिए हम क्या लड़ें? बीएसपी से आप
प्रत्याशी भी रही हैं, बैकवर्ड समाज से आती हैं, महिलाएं भी हैं। बहुजन समाज पार्टी से आप महिलाओं को किस तरीके से जोड़ रही हैं और क्या कमियां रही जो आप इस बार चुनाव में पूरा करेंगे? कमियां तो कहीं नहीं रही हैं। जहाँ जहाँ जितनी भी हो सकता है उतनी स्थिति में जो पुरुष थे उन्होंने ये कहा है कि पहली बार मैंने शीतल तुम्हारे चुनाव में ये देखा है कि हम लोगों से ज़्यादा महिलाएं लड़ रही थी कि अगर हम कहीं वोट देंगे तो वो बीएसपी में देंगे, वो बहन जी को देंगे, वो शीतल कुशवाहा को वोट देंगे। और उन लोगों ने देखा कि हम लोगों को वाकई में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक पुरुष विधायक होता है वो महिलाएं वहाँ पर नहीं कह पाती हैं, और एक जो स्त्री विधायक होती है तो उससे अपनी समक्ष, इस वजह से महिलाओं ने माना। लेकिन जब हमारी जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद ही एक महिला है तो वो महिलाओं के लिए इतना सशक्त कानून बनाती हैं कि अगर जब बहन जी थी हमारी सरकार में, तब बहन जी मुख्यमंत्री थी, तब उस टाइम 12 बजे भी महिलाएं निकल जाती थी तो लोग कहते थे महिला को मत छेड़ना। पता नहीं, मैं एडवोकेट निधि हैरवार हूँ। मैं निवाड़ी से बीएसपी युवा कार्यकर्ता हूँ। जब मैं अभी 3 महीने से पूरी निवाड़ी विधानसभा का डोर टू डोर मैंने देखा है तो मैंने कई जगह ये देखा है कि आदिवासी लोगों के लिए जो आवास की समस्या है, इतनी लोगों की इतनी दयनीय स्थिति है कि वो लोग घरों में पन्नी डाल के रह रहे हैं। कई बहुत से ऐसे गाँव जब मैंने देखा कि वहाँ पे स्कूल ओनली 8वीं तक है, कहती है कि एक महिला तभी उसका वो होता है कि शिक्षा उसकी अच्छी रहे। लेकिन ये व्यवस्था चल रही हमारी निवाड़ी विधानसभा के अंदर, ना तो कोई शिक्षा को लेकर है, कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन मेरे अवधेश प्रताप सिंह राठौर जी विधायक बनेंगे उस दिन हम लोगों ने तय किया है कि लोगों के आवाज़ बनेंगे, बच्चों के लिए स्कूली व्यवस्थाएँ होंगी और सारी व्यवस्थाएँ होंगी। एक सवाल है मेरा, अभी मायावती जी को आपने सुना, मायावती के विचार और मायावती की चुनावी जनसभा होने के बाद निवाड़ी विधानसभा में क्या माहौल बदलेगा? भाई माहौल का तो ये है, जब मैंने हर गांव में देखा तो अभी प्रेजेंट के हिसाब से हम लोगों का 70 से 80% हम लोगों की सीट निकल रही है। और जब बहन जी आ गई हैं तो मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि मेरी एक तरफा सीट निकलेगी, क्योंकि यहाँ सारे बहुजन के लोग इकट्ठे हुए हैं, सारे यूपी के लोग इकट्ठे हुए हैं। इस बार हम लोग अपनी विधानसभा जीत के हमारा हाथी भोपाल जाएगा। तो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की पूर्व प्रत्याशी तमाम महिलाएं हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से अपनी बात रखी। मायावती के भाषण के बाद इन्होंने अपनी जो बातें रखी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप बी मिशन टीवी चैनल को देख रहे थे, फेसबुक पर फॉलो